हेलो एवरीवन, वेलकम टू टार्गेट क्लासेस। आज मैं आपको इनर प्लैनेट के बारे में पढ़ाने जाऊंगा। इनर प्लैनेट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें कि बेसिक मैं आपको कुछ पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूं प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट बेसिकली क्या होते हैं, जिनका कि खुद का बेसिकली जो उनकी लाइट है, जो आप बोल सकते हैं एक तरह से उसका खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है। वो दूसरे के लाइट है, वो बेसिकली वो डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो बेसिकली एक प्लैनेट है, ठीक है। तो प्लैनेट है वो अर्थ के, अगर ये अर्थ है तो इसके जो अगर ये सन है तो प्लैनेट क्या है, उसके चारों ओर, अगर ये वीनस है तो अगर ये मार्स है, ये वीनस है, तो ऐसे बेसिकली वो अपने जो उनका रोटेशनल ऑर्बिट है, वो अपने ऑर्बिट में वो मूव करते हैं, ठीक है। कौन? प्लैनेट, ठीक है, वो सन के चारों ओर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसी में कुछ इनर प्लैनेट हैं, कुछ आउटर प्लैनेट हैं, ठीक है। सपोज करिए कि अगर मैं इसको मार्स मान लूँ, इसको वीनस, इसको अर्थ और इसको पहले मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो चार हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? आप इसे याद रखेंगे, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट, ठीक है। उसके बाद जो भी प्लैनेट आएंगे, जुपिटर, ठीक है, और क्या है? मार्स, वीनस, अर्थ और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो है, ये कौन सा है? ये आउटर प्लैनेट है, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है? ये आउटर प्लैनेट है, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। आखिर हम इसको क्यों बोलते हैं आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट, ठीक है। तो ये क्या है, इनर और आउटर प्लैनेट में डिफरेंस। पहले हम लोग पढ़ते थे कि हमारे पास 9 प्लैनेट थे, बट 2006 में जो प्लूटो को है वो प्लैनेट के लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि वो अपना ऑर्बिट को वो फॉलो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और जो उसका जो अर्थ जो सन के जो उसको ऑर्बिट में, उसको अपने ही ऑर्बिट में उसको चक्कर लगाने में, मतलब जो अर्थ के चारों चक्कर में उसको बहुत मिलियन साल उसको लग रहा था। एक वो भी रीज़न था, और दूसरा रीज़न था कि जब वो अपने ऑर्बिटल से दूसरे के ऑर्बिटल में जब वो इंटरफेयर करेगा, तो उस कंडीशन में उसको हटा दिया गया प्लैनेट्स के लिस्ट से। तो अभी हमारे पास करंट में 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। पहले हम बचपन से पढ़ते थे कि 8 प्लैनेट है, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, कुछ इनर प्लैनेट होते हैं, कुछ आउटर प्लैनेट होते हैं। क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या है? इनर प्लैनेट है। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? एक ट्रिक है एनसीईआरटी में मेंशन कि मतलब प्लैनेट को याद करने का, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्लास 6 में ये ट्रिक है। तो आप इसे ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, ताकि कभी अगर एग्जाम में आगे कि मतलब कि प्लैनेट को मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो ये बहुत सारे ये लोग मतलब बेसिकली एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। तो दे आर नियरेस्ट टू द सन। ये अगर आप देखेंगे तो ये चारों प्लैनेट जो है ये सन के नियरेस्ट में है। दे आर मेड अप ऑफ द डेंस मेटालिक मिनरल्स। ये जो प्लैनेट हैं, जो इनर प्लैनेट हैं, ये मेटालिक मिनरल्स के बने होते हैं बेसिकली, ठीक है। दे मूव फास्टर एंड हैव शॉर्टर पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो अर्थ है, ये क्या है बेसिकली? फास्टर इसका रोटेशन, मतलब कि रिवोल्यूशन है, मतलब कितने, मतलब कि 365 डेज में है, ठीक है। अगर आप इसका देखेंगे, किसका? मरकरी कितना है? 88 डेज में वो अपना एक ऑर्बिट को वो कंप्लीट करता है, ठीक है। 1 ऑर्बिट अराउंड द सन वो 88 डेज में करता है, और 1 स्पिन ऑफ एक्सिस वो 59 डेज में करता है। और आप अर्थ का देखेंगे तो अर्थ ऑर्बिट जो है अराउंड द सन वो 365 डेज में है, और 1 स्पिन ऑफ ऑन एक्सिस जो है वो 1 डेज में है, ठीक है। तो आप इसे ईजिली आप इसे समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि 1 डेज हो रहा है, तो वो दिन और रात का वो जो बेसिकली जो पॉसिबिलिटी हो रहा है वो क्या है? 1 स्पिन ऑफ ऑन इस एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे ही है। अब क्या है इसमें? दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट। इसमें क्या है? रॉकी क्रस्ट है। किसमें? जो इनर प्लैनेट हैं, ठीक है, चट्टान वगैरह है, सब में है, ठीक है। दे हैव ए मेंटल रीच इन आयरन एंड द मैग्नीज। दे हैव ए मेंटल रीच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इसका जो मेंटल वगैरह है वो किसका है? उसमें क्या पाया, ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन, मैग्नीशियम,
ठीक है। दे हैव कोर मोल्टेन मेटल्स, जो उसका कोर में है वो क्या है, मोल्टेन मेटल्स। अगर आप अर्थ में देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले क्या है, जो सबसे जो अपर भाग है, अगर आप अर्थ का देखेंगे, अगर ये आप इस अर्थ मानते हैं तो ये क्या है, मेंटल है। ये क्या है, करस्ट है, और करस्ट, मेंटल, करस्ट, और ये क्या है लास्ट में, कोर। तो ये कुछ, अगर आप अर्थ को ऐसे मानेंगे तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये कुछ ऐसे बोल सकते हैं। कोर इसका जो क्या है वो, ये कोर है, मेंटल, करस्ट और कोर। और क्या इसमें होता है, दे हैव ए थिन एटमॉस्फेयर। वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। अर्थ पर क्या है, हालांकि जो लिविंग प्लानट है वो सिर्फ एक अर्थ ही है, ठीक है, बाकी और से प्लानट पे अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। दे हैव ए वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ, अगर आप अर्थ का बात करेंगे तो उसका सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, बाकी अगर आप देखेंगे तो इन सब का सैटेलाइट एक है। जैसे कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, वो मून है, ठीक है। तो वैसे ही जो इन सब का भी जो अगर नेचुरल सैटेलाइट देखेंगे तो एक का करीब 30 है, 35 है, जो आउटर प्लानट का है, ठीक है। अब आ जाते हैं आउटर प्लानट में। आउटर प्लानट में क्या है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ठीक है। और एक चीज़ और बार पूछा जाता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में कोई एक क्या है, बेल्ट है, उस बेल्ट का क्या नाम है, हम उसे बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, किसमें, मार्स और जुपिटर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या है, एस्ट्रॉइड, ASTERIOD, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट है किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, दे आर द फार अवे फ्रॉम द सन। बिल्कुल, ये काफ़ी दूर होते हैं सन से, ठीक है। दे आर मेड ऑफ द हॉट गैसेस, मेनली हाइड्रोजन एंड द हीलियम, ठीक है। किससे बने होते हैं, याद रखेंगे, हाइड्रोजन से और हीलियम से। दे मूव रादर स्लोली एंड हैव ए लॉन्गर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। बिल्कुल, जो उनका वो लोग काफ़ी धीमे चलते हैं, मतलब कि उनका एक रेवोल्यूशन वो काफ़ी समय बाद होता है। अगर मैं आपको इसका बताऊं जुपिटर का, तो इसका भी करीब एक ऑर्बिट को अराउंड द सन होता है करीब 11 साल में, ठीक है। 11 अप्रॉक्स 12 साल मान लें, ठीक है। इनका काफ़ी लेट है, ठीक है। और क्या होता है, हाँ, दे ऑल गैसियस बॉडीज, ये सब क्या है, ये सब गैसियस बॉडीज है जो भी आउटर प्लानट है, मेड ऑफ द गैसेस। ये सब ज़्यादातर जो प्लानट हैं, जो आउटर प्लानट है वो गैस के बने होते हैं। बात क्वेश्चन बहुत पूछता है, जो आउटर प्लानट हैं वो गैस के बने हैं या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, वो डेफिनेटली वो गैसेस के बने हैं, ठीक है। दे हैव रिंग सिस्टम्स अराउंड देम। उसमें क्या है, रिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आप सैटर्न देखेंगे ना, तो ये क्या है, उसमें रिंग सिस्टम कुछ होता है, उसमें कुछ रिंग टाइप का उसमें होता है। जब आप उसका इमेज देखेंगे तो उसमें होगा, आपको इमेज भी दिख रहा होगा आउटर प्लानट का, आपको सैटर्न का, ठीक है। दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। बिल्कुल, काफ़ी उसके नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। अगर आप बात करेंगे, अगर आप जुपिटर का, तो उसका करीब 16 मून है, ठीक है, किसके, जुपिटर के, ठीक है। यूरेनस के अप्रॉक्स 17 है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे बेसिकली। नेपच्यून का 8 है, ठीक है। तो इनके जो मून होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो चीज़, ठीक है। और क्या है, तो ये था इनर और आउटर प्लैनेट में आपको बेसिकली कुछ डिफरेंस, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो दिन और रात होता है, सॉरी मतलब कि जो दिन और रात होता है, ये रोटेशन की वजह से होता है या रिवोल्यूशन की वजह से होता है, और जो साल होता है वो किसके वजह से होता है, रोटेशन या रिवोल्यूशन, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और आप मुझे बताएं कि जो जनरली आप देखेंगे तो जो वेस्ट टू ईस्ट जो भी सैटेलाइट है, ये वेस्ट टू ईस्ट बेसिकली मूव करता है। आप मुझे 2 सैटेलाइट बता, चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। 2 सैटेलाइट जो कि ईस्ट टू वेस्ट मूव होते हैं, उसके लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या नस है, क्या है उसके लास्ट में क्या है, उसका ट्रिक क्या है, नस। यूरेनस ये ईस्ट टू वेस्ट मूव होता है, ठीक है। और क्या है, वीनस, जिसमें लास्ट पे नस है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव हो रहा है, मतलब बाकी जो क्या है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट प्लैनेट वो मूव करते हैं अर्थ मतलब सन के चारों ओर, ठीक है। तो जिसके लास्ट में नस है तो वो ईस्ट टू वेस्ट हो रही है, क्योंकि ये सब हमें ट्रिक याद रखना पड़ेगा वरना हम लोग याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। इसके लास्ट में नस, यूरेनस, नस लग रहा है वो क्या, ईस्ट टू वेस्ट,
बाकी सारा प्लानट वेस्ट टू ईस्ट मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्लानट के बारे में। बाकी मैं और भी आपको लेक्चर बना के लाऊंगा, धीरे धीरे मैं ज्योग्राफी भी मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा, मैं उसमें काफ़ी डेप्थ में आपको चीज़ों को और एक्सप्लेन करूँगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आप मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय बाय।